मैं अंगद सर आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। देखो स्टूडेंट, आज की जो क्लास होने वाली है इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश की बुक को कैसे पढ़ते हैं, इंग्लिश की स्टोरी को कैसे शुद्ध शुद्ध पढ़ते हैं, उसका अर्थ कैसे निकाल करके बनाते हैं, उसका बहुत ही आसान तरीका इस क्लास में सिखाऊंगा। आप सभी लोग बोल रहे थे ना कि सर इंग्लिश की बुक पढ़ना सिखाइए, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे। तो अब इस चैनल पर आज से आपको इंग्लिश की बुक भी पढ़ना सिखाया जाएगा। छोटे छोटे वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन भी कहना सिखा रहा हूँ, तो आप उसको भी सीखते रहिए। और यहाँ जो आपको स्टोरी, जो कहानी आपको इंग्लिश में सिखाई जाए, समझाई जाए, पढ़ने का जो आपको ट्रिक बताया जाए, क्योंकि देखो काफ़ी स्टूडेंट है जो इंग्लिश पढ़ते हैं तो गलत पढ़ देते हैं, उनका उच्चारण गलत करते हैं और हमेशा के लिए गलत करते ही जाते हैं। तो अभी से आप अपनी इंग्लिश को सुधारें और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। और सब कुछ जो भी आपको सिखाऊंगा बिल्कुल आराम से, आसानी से और आपको समझ में भी आएगा। देखो लिखा है, घर बैठे शुरू से इंग्लिश पढ़ना लिखना आओ ऐसे सीखो। देखो यहाँ हमने एक स्टोरी ली है जो कि ग्रीडी डॉग यानी कि एक लालची कुत्ते की है। तो आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इनका अर्थ भी मैं आपको साथ में बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है कि ONCE। देखो हमने आपको जब छोटे छोटे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कहना सिखाया तो वहाँ इसको लिखाया था ना, तो इसको पढ़ते हैं वंस। क्या पढ़ते हैं? वंस पढ़ते हैं। और वंस का मतलब क्या होता है? एक बार होता है, आपको पता है। THERE देयर, तो ए आपका लिखा हुआ है देयर। WAS को पढ़ते हैं वाज, ऐसे वाज। मैं देखो लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। नहीं तो अब एक बार बोल दूंगा और लिखूंगा नहीं तो आप भूल जाओगे। यहाँ देखो लिखा हुआ है ए, तो ए को हम आ पढ़ते हैं, ए को ए नहीं आ पढ़िएगा। DOG इसे पढ़ते हैं डॉग। देखो आप OG को क्या पढ़ते हो? OG को ऑग पढ़ते हो ना। अगर मैं यहाँ पे OM दे दूँ तो आप ओम पढ़ोगे, OP दे दूँ तो आप ऑप पढ़ोगे, OT दे दूँ आप ओट पढ़ोगे, ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ डी लग गया तो डॉग हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में डी आपका डा बनाता है, यहाँ दा नहीं बनता। तो डी से आपका डा, इसका आ का मात्रा और यहाँ पे चला आएगा, और जी से आप यहाँ गा कर ले, देखो हो गया डॉग। यानी कि वंस देयर वाज आ डॉग। देखो वंस का मतलब एक बार, वाज का मतलब था, आ का मतलब एक, डॉग का मतलब कुत्ता, यानी कि एक बार एक कुत्ता था। HE तो इसे पढ़ते हैं ही, मैंने ए भी आपको बताया था। अभी मैं SHE लिख दूँ उसे आप सी पढ़ोगे, या मैं ई लिख दूँ तो आप उसे मी पढ़ोगे, तो HE आपका ही है। FOUND, तो देखो आप OUND को क्या पढ़ते हो? आउंड पढ़ते हो ना, आउंड पढ़ते हो, तो यफ लग जाएगा, तो यफ से आपका फा हो गया, इसका आ का मात्रा यहाँ, बाकी इनको अच्छे से उतार लो, ये देखो आपका फाउंड हो गया। अगर मैं यहाँ यस लिख दूँ तो हमारा साउंड हो जाएगा। ए यानी कि आ। PIEC, देखो इसको पढ़ते हैं पीस, ऐसे पीस। OF, अभी देखो आपने OG को ऑग पढ़ा था, तो यहाँ देखो यफ है तो फा पढ़ देना इस गा के स्थान पे, तो ए आपका देखो हो जाएगा ऑफ, ठीक है। BONE बॉन, तो ए आपका है बोन। बोन का मतलब देखो हड्डी होता है। AND एंड। HELD हेल्ड, हेल्ड का मतलब होता है इसे पकड़ लिया। तो यहाँ पे देखो एल से आधा ला, डी से आपका डा। देखो जब दो अक्षर बनाने वाले आपस में सटे हों तो पहला वाला यहाँ आधा बनता है, इसलिए हमने एल को यहाँ पे आधा ला बनाया। IT को देखो इट पढ़ते हो, ईट मत पढ़ना, इट पढ़ना, ठीक है। IN को देखो इन पढ़ोगे। अब देखो यहाँ भी शुरुआत में आई था तो आपने ई बनाया, यहाँ भी शुरू में आई है तो आपने ई बनाया। तो याद रखना जो मात्रा लगाने वाले होते हैं शुरुआत में आते तो स्वर ही आप बनाते हो, तो आपने बना लिया। HIS, देखो एच से आपका हा, अब यहाँ आई है तो छोटी ही की मात्रा, और ऐसे से आपका यहाँ पे जा हो जाएगा, तो इसको देखो हिज पढ़ते हैं। MOUTH इसे पढ़ते हैं माउथ, क्योंकि OUTH आपका आउथ है तो यम लग जाएगा, तो ये आपका देखो यहाँ पे माउथ हो गया। आइए अब यहाँ पे अर्थ देखिए, लिखा है ही फाउंड अ पीस
ऑफ बोन एंड हेल्ड इट इन हिज माउथ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे बोन तक तो लिखा ही फाउंड अ पीस ऑफ बोन, यानी कि वह एक हड्डी का टुकड़ा पाया, हेल्ड इट इन हिज माउथ और अपने मुंह में पकड़ लिया। ठीक है, चलिए आगे HE, तो इसे आप ही पढ़ते हो, WAS को पढ़ते हैं वाज। ठीक है, अभी हमने शुरू में आपको बताया कि इसको हम वाज पढ़ते हैं। CROSSING, देखो इसको पढ़ते हैं क्रॉसिंग। तो यहाँ देखो C के जस्ट बाद R है, तो जब R किसी के जस्ट बाद होता है तो नीचे लिखा जाता है, और C के बाद R होता है तो C को हम का पढ़ते हैं, C के बाद यल होता है तो C को हम क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका का हो जाएगा। अब जस्ट नीचे यहाँ पे र लगाओ, करा हो गया। ये आपका ऑसिंग है तो इस तरीके से CRO को करा लिखोगे ऐसे। फिर WS है तो आपको एक ही बार सा लिखना होता है, कोई भी वर्ड डबल हो उसको हम एक बार लिखते हैं, लेकिन अगर इसे हैप्पी होता है उसमें डबल P होता है तो आप आधा और पूरा के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो आई से छोटी ही की मात्रा, यन के बाद जी है तो जब यन के बाद जी आता है तो आप उनको बिंदी के रूप में यूज करते हो, या फिर अगर यहाँ पे आप बोलो कि सर यन को आधा बनाना है तो यन से जल्दी आधा ना नहीं लिखते, ऐसे बिंदी के रूप में लगा दो, वह भी आपका आधा ना होता है। ठीक है, तो ऐसे कर देना। फिर जी से आपका गा, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा क्रॉसिंग। ए को हम यहाँ पे पढ़ते हैं आ, BRIDG, देखो इसको पढ़ते हैं ब्रिज, ऐसे ब्रिज। BR से आपका देखो ब्रा हो गया, आई से छोटी ई की मात्रा, DG को हम यहाँ पे जा पढ़ेंगे तो ये आपका ब्रिज हो जाएगा। OVER, इसको पढ़ते हैं ओवर, ओ को हम ओ ही पढ़ेंगे, VER को हम वर पढ़ेंगे, ये आपका ओवर। ए को आप यहाँ आ पढ़ते हो, RIVER, इसको पढ़ते हैं रिवर, क्या पढ़ेंगे, रिवर। चलिए देखो अभी आपने यहाँ भी ना VER को वर पढ़ा, ओवर में भी आपने VER को वर पढ़ा, तो ऐसे आप ट्रिक बना करके पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही वाज क्रॉसिंग ए ब्रिज ओवर अ रिवर, यानी कि देखो ही वाज क्रॉसिंग यानी कि वह क्रॉस कर रहा था या फिर वह पार कर रहा था, अ ब्रिज यानी ओवर अ रिवर यानी कि नदी के ऊपर जो ब्रिज था वह उसे पार कर रहा था। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वह नदी के ऊपर एक ब्रिज को पार कर रहा था, यानी कि जिसका अच्छे से एक सार्थक शब्द निकले, यानी कि जो आपको समझ में आए सेंटेंस, इस तरीके से बोलोगे। ठीक है, चलिए HE, तो इसको पढ़ते हैं ही। SAW को देखो सा पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ जो AWS के बाद लगा हुआ है ना, इसको इस तरीके से आ पढ़ा जाता है, ऊपर ऐसे रहेगा, तो ऐसा लग गया तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सा, ऐसे। HIS को हिज पढ़ते हो, अभी हमने आपको बताया, तो ये आपका यहाँ पे हिज हो गया। चलिए यहाँ आगे देखते हैं। OWN, इसको देखो ओन पढ़ते, आउन मत पढ़िएगा, इसको ओन पढ़ा जाता है, ऐसे ओ और यन से ना। हमने आपको क्या बताया था कि OW को हम ओ पढ़ते हैं, जैसे आप बोलते हो SHOW सो, LOW लो, तो OW को ओ ही पढ़ते हो, तो आप ला पे ओ की मात्रा अप्लाई करते हो, लेकिन यहाँ OW शुरुआत में है तो आप क्या करोगे, पूरा स्वर ओ बनाओगे। ठीक है, चलिए SHADOW, अब देखो इसको पढ़ते हैं शैडो, तो देखो SH और D के बीच में आपका ए है, तो ए का उच्चारण यहाँ आई की मात्रा के रूप में होगा, हमने रूल्स आपको सिखाए हैं। तो SH देखो आपका यहाँ पे बड़ा सा बनाएगा, ए का उच्चारण आई की मात्रा। अब देखो यहाँ D के बाद भी OW दे दिया, तो D से आप यहाँ क्या करोगे, डा बनाओगे, दा तो बनता नहीं है, तो OW देखो ओ की मात्रा अप्लाई करता है। अभी देखो शुरुआत में आपने ओ बना लिया, तो यहाँ देखो ओ की मात्रा करोगे डा पे, तो आपका देखो शैडो हो गया। IN इन, THE द, WATER वाटर, तो देखो ये आपका यहाँ पे वाटर हो गया। चलिए अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, ही सा हिज ऑन शैडो, देखो ऑन शैडो का मतलब होता है यानी कि खुद की परछाई, अपनी परछाई। ही का मतलब वह या फिर उसे बोल सकते हो, सा का मतलब होता है देखा, हिज का मतलब अपना, IN इन द वाटर यानी कि पानी में। अब ऐसे आप बोलो कि उसने पानी में अपनी खुद की परछाई को देखा। ठीक है, HE, तो इसे हम पढ़ते हैं ही। THOUGH, इसको देखो थाट पढ़ते हैं, थाट का मतलब होता है सोच। IT को देखो पढ़ते हैं इट, और इट का मतलब आपको पता है कि यह होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इट के बाद लिखे यहाँ पे आपका वाज,
देखो अगर मेरी क्लास आज की आपको अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को लाइक कर देना और अपने उस दोस्त के पास भी शेयर कर देना जिनको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना नहीं आता है, ताकि वो भी घर बैठे अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई कर सके और फ्री में सीख सके। ठीक है, चलिए यहाँ देखो लिखा है ANOTHER। अब देखो यहाँ पे OTHER को क्या पढ़ते हैं, अदर पढ़ते हैं। तो यहाँ देखो शुरुआत में आपका AN लिखा हुआ है, तो इसको एन अदर मत पढ़िएगा। एन अदर पढ़ोगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। इसको अनदर पढ़ते हैं, ऐसे अनदर अनदर। जब आप अनदर पढ़ते हो तो आपके मुख से अन और अदर निकलता है, तो आप शॉर्ट में अनादर यानी कि अनदर पढ़िए, तो आपके मुंह से खुद अनदर निकलेगा। ठीक है, चलिए DOG इसको पढ़ते हैं डॉग। WITH को मैंने आपको बताया था कि इसको बिथ भी पढ़ते हैं, बिद भी पढ़ते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इसे बिद पढ़ें, क्योंकि आजकल लोग बिद ही पढ़ते हैं, बिथ नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका देखो TH दा और था दोनों बनाता है, बिद पढ़िएगा। और विद का मतलब क्या होता है, साथ होता है। आ का मतलब यानी कि ए का मतलब आ ही होगा, बिगर, BIGGER को बिगर पढ़ते हैं, बिगर मत पढ़िएगा, बिगर सिर्फ। गा का उच्चारण एक ही बार, भले ही डबल बार है, तो ए आपका देखो हो जाएगा बिगर। BONE बोन। चलिए अब हम अर्थ को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ही थॉट। ही का मतलब देखो वह भी होता है, उसे भी होता है, उसने भी होता है। आपका सेंटेंस में जो भी सेट हो आप वहाँ पे उसको सेट करें। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ही का मतलब हमने वह ही याद किया है तो और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि उसे, उसका, उसकी, और ही वह आप बोल सकते हैं। थॉट का मतलब होता है सोचना है, फिर सोचा। इट वाज अनदर। अब देखो वाज का मतलब था, इट का मतलब या, अनदर का मतलब कोई और या फिर दूसरा। डॉग कुत्ता, विद साथ, आ एक, बिगर मतलब बड़ा, बोन का मतलब हड्डी। अब देखो सबका अर्थ आपको पता है, तो कैसे पढ़ना है, ही थॉट इट वाज अनदर डॉग, यानी कि ही थॉट उसने सोचा, इट वाज अनदर डॉग वह कोई और कुत्ता है, विद अ बिगर बोन बड़ी हड्डी के साथ, यानी कि वह सोचा कि यह कोई और कुत्ता है जिसके पास बड़ी हड्डी है। भाई देखो परछाई उसको पानी में दिखी तो बड़ा ही दिखेगा ना परछाई, तो उसने वही सोचा। आगे है HE, तो देखो इसको पढ़ते हैं ही। ठीक है, चलिए WANTED, देखो इसको पढ़ते हैं वांटेड। तो W से आपका वा, ए से आ का मात्रा। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, यन और टी आपस में सटे हुए हैं, तो आधाना। आधाना है, फिर बिंदी यूज कर दो यार, छोड़ो बिंदी यूज कर दो, अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर टी से टाई से एक ही मात्रा, डी से आपका डा वांटेड हो गया। TO को देखो हम टू पढ़ते हैं, TAKE टेक। देखो ए के बाद जब एक लेटर छोड़ करके ई आता है तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में किया करो। तो टी से देखो यहाँ टा ही बनता है, ता तो बनता नहीं, ता हिंदी वाले में हमने सिखाया कि बनता है। फिर ए का उच्चारण एक ही मात्रा, के से आपका का, लास्ट में जो ई आता है याद रखना, लास्ट में आने वाले ई का उच्चारण आपको कभी नहीं करना है। ठीक है, चलिए THAT को दैट पढ़ते हैं। देखो TH और T के बीच में आपका ए है, तो ए का उच्चारण आप एक ही मात्रा के रूप में करोगे, अभी हमने बताया। तो TH देखो यहाँ पे दा बनाएगा, ए का उच्चारण एक ही मात्रा, टी से आपका टा दैट। BONE बोन, तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा, यन से आपका ना लास्ट वाली ई का उच्चारण होगा नहीं, तो बोन हो गया। ALSO इसको पढ़ते हैं अल्सो, यानी कि ऐसे आल्सो पढ़िएगा, आल्सो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ए आपका यहाँ पे हो जाएगा आल्सो। तो आल्सो का देखो मतलब होता है खुद। अब देखो यहाँ पे अर्थ अच्छे समझिएगा, ही वांटेड टू टेक। देखो यहाँ पे ही का मतलब वह, उसे, उसके। वांटेड का मतलब चाहता था, टू टेक लेना, दैट का मतलब वह, बोन का मतलब हड्डी, और आल्सो का मतलब होता है खुद, यानी कि वह खुद उस हड्डी को लेना चाहता था। ठीक है, चलिए ही ओपेंड, तो HE को ही पढ़ते हो, OPEND। अब देखो OPEN को आपको ओपन पढ़ना है, तो ED लग गया तो आपका ओपनड हो जाएगा, तो ऐसे ओपनड, या फिर बिंदी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे HIS इसे पढ़ते हैं हिज, तो H से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, एस को आप यहाँ जा के रूप में पढ़ोगे, हिज हो गया। MOUTH माउथ, देखो ये आपका यहाँ पे माउथ हो गया। अगर मैं यहाँ पे SOUTH लिख दूँ तो आपका देखो साउथ हो जाएगा, जिसका मतलब दक्षिण होता है, तो यम लग गया तो माउथ हो गया। ठीक है, TO को हम यहाँ पे पढ़ते हैं टू। BARK इसको पढ़ते हैं बार्क, तो बार्क यहाँ पे हो जाएगा।
बार्क का मतलब भौंकना होता है, जो कुत्ता भौंकता है ना उसको बार्क बोलते हैं। AT, इसको देखो पढ़ते हैं एट, एट। THE को पढ़ते हैं द। यहाँ पे देखो, देखो यार इसको ऐड कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है SHADOW, इसको शैडो पढ़ते हैं, अभी आपने देखा था यहाँ पे देखो शैडो। तो यहाँ पे टाइम मत लो, ठीक है, मुझे टाइम नहीं लेना है, आप बस सीख लो, उतना बहुत है। अब देखो यहाँ तक अर्थ निकाल लो पहले। ही ओपेंड हिज माउथ, यानी कि उसने अपना मुंह खोला। टू बार्क एट द शैडो, यानी कि उस परछाई को भौंकने के लिए। अब क्या ऐसे पढ़ोगे उसने अपना मुंह खोला उस परछाई को भौंकने के लिए, थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है? अगर इसे आप अच्छे से सेट करना चाहें तो ऐसे सेट कर सकते हैं, उसने अपनी परछाई को भौंकने के लिए मुंह खोला, ऐसे ही बोल सकते हो, या फिर ऐसे ही बोल दोगे आज चल जाएगा। आपको पता है ना कि वह क्या काम कर रहा है, क्या अर्थ है, क्या कहानी है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। AS को देखो पढ़ते हैं एज, क्या पढ़ेंगे? एज, ठीक है, एज। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है HE को यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? ही पढ़ेंगे। देखो कोई अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया AS को यहाँ पे हम एज बोल रहे हैं, AT को हम यहाँ पे एट बोल रहे हैं, तो देखो कोई इसको एट भी पढ़ देते हैं, कोई एट पढ़ देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ आप ऐसे एट पढ़ोगे तो तब भी आपके मुख से एट एस निकलता है ना, तो चाहे एट पढ़ो चाहे एट पढ़ो आपका वही निकलेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा कम स्पीड से बोलिएगा, कम जोर से बोलिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। BARKED, अभी देखो आपने BARK को बार्क पढ़ा था, अब ED लग गया तो बार्कड हो गया, यानी कि जो आपका लास्ट में पूरा का निकल रहा था, पूरा का हो रहा था, अब वो आधा होगा क्योंकि ED लग गया ना, तो यहाँ पे आपका बार्कड हो जाएगा, ऐसे बार्कड, आधा का है। HIS हिज, OWEN को हमने बताया इसको ओन पढ़ते हैं। BONE बोन, FELL फेल, F से फा, इसे एक ही मात्रा, डबल L है तो आपको उच्चारण एक ही बार कहना है, फेल हो गया। INT, देखो इसको पढ़ते हैं इनटू, देखो IN क्या है? आपका इन है, TO को हम क्या पढ़ते हैं? टू पढ़ते हैं। देखो आप इसके इनटू पढ़ सकते हो, या फिर कहीं कहीं आप ऐसे भी लिखा हुआ देखोगे, यहाँ पे जो आपका ना होगा ऐसे आधा ना, फिर ऐसे टू, तो चाहे इस तरीके से पढ़ो चाहे इस तरीके से पढ़ो, आपका पढ़ेगा इनटू ही, ठीक है। आप दोनों तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। THE को यहाँ पे पढ़ते हैं द, WATER को पढ़ते हैं वाटर। चलिए आइए अर्थ निकालिए, यहाँ पे कहाँ से था? यहाँ से। एज ही बार्क, एज का मतलब होता है जैसे, ही का मतलब हुआ, बार्क का मतलब होता है भौंका। देखो यहाँ पे बार्क यानी कि भौंकना, बार्क यानी कि भौंक रहा है। अब HIS हिज ऑन बोन फेल इनटू द वाटर, यानी कि जैसे उसने भौंकना शुरू किया, हिज ऑन द बोन फेल, यानी कि उसकी जो हड्डी थी गिरी, इन द वाटर यानी कि पानी में गिरी। अब देखो कोई चीज़ पानी में गिर रही है, इसलिए यहाँ पे आपका इनटू का यूज किया गया है, ठीक है। चलिए अब देखो, यानी कि ऐसे पढ़ो कि उसने जैसे ही भौंकना शुरू किया उसकी हड्डी पानी में गिर गई, यानी कि खुद की हड्डी पानी में गिरी है। अब खुद क्यों बोल रहे हो या फिर अपनी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पे ओन बोन लिखा हुआ है, ऐसे आप ओन शैडो, ओन बोन, अपनी परछाई और अपनी हड्डी, ठीक है। चलिए आगे है HE, तो इसको पढ़ते हैं ही, TRIED, इसको पढ़ते हैं ट्राइड, ट्राइड। TO2, CATCH, इसको देखो कैच पढ़ते हैं। यहाँ देखो आपका अगर TCH लगा हुआ है एक साथ, तो यहाँ पे T आपका जो होता है साइलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो C से आप यहाँ का पढ़ोगे, ए का उच्चारण ए की मात्रा, तो यहाँ पे T आपका साइलेंट रहेगा, CH से केवल आपको यहाँ पे चा पढ़ना, ए आपका कैच हो गया। IT देखो इट, देखो कहीं कहीं CH आपका का भी बनाता है, मैंने उसको लिए अलग से रूल आपको सिखाया है, ठीक है। और भी रूल्स लेके आऊँगा, बस अच्छे से प्रैक्टिस करना, और ऐसे ही हर एक पैराग्राफ, हर एक स्टोरी की आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो चैनल के साथ जरूर जोड़िएगा, ठीक है। BUT बट, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू हो तो यू का उच्चारण आपको नहीं कहना सिखाया है, तो आपको किनारे किनारे वाले का भी कर देना है, तो बट हो जाएगा। THE को पढ़ते हैं द, WATER वाटर, WAS वाज। आगे DEEP डीप। अब देखते हैं यहाँ पे अर्थ कहाँ तक था हमारा, यहाँ से। ही ट्राइड टू कैच, अब देखो ही का मतलब वह, उसे, उसने। ट्राइड का मतलब यानी कि कोशिश किया, टू कैच पकड़ने की, यानी कि उसने पकड़ने की कोशिश की। इट
उसे, बट लेकिन द वाटर वाज डीप, यानी कि पानी गहरा था। वाटर का मतलब पानी, वाच का मतलब था, डीप का मतलब गहरा, यानी कि पानी गहरा था। यानी कि उसने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन भैया पानी गहरा था। ही रियलाइज्ड, तो एच से आपका हा और यहाँ पे ई लग गया तो बड़ी की मात्रा ही। आपको दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, दिख रहा। REALIZED, देखो इसको पढ़ते हैं रियलाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका रियलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। कोई कोई इसको रियलाइज भी पढ़ते हैं। HIS को पढ़ते हैं हिज। MISTAKE इसको पढ़ते हैं मिस्टेक। तो यम से माँ, आ से छोटी की मात्रा मी। अब देखो यहाँ पे यस और टी आपस में सटे हैं, तो इससे आपका आधा सा टी से टा। अब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है, तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, के से का लास्ट वाले ई का उच्चारण कहना नहीं, तो आपका मिस्टेक हो गया। AND एंड, एंड। FELT फेल्ट, तो एफ से फा, ई से ए की मात्रा, यल और टी आपस में सटे हैं, तो यल से आपका आधा ला, टी से टा, ए आपका यहाँ पे फेल्ट हो गया। थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, बस इतना ही है, ठीक है। अब इसके बाद जाइएगा। वेरी, वी से वा, ई से ए की मात्रा, आर के बाद वाई होता है, तो इसको हम री पढ़ते हैं। ASHAMD, तो इसको पढ़ते हैं असाम्ड। तो यहाँ देखो इसको असेम्ड लिखो, तो ए आपका हो गया आ। अब देखो SH आपका बड़ा सा, ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है, तो ए की मात्रा, यम के बाद ED लग गया, तो यम से आधा माँ, डी से डा, ए आपका यहाँ पे असेम्ड हो गया। आइए अब यहाँ पे अर्थ निकालते हैं। देखिए कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ तक डीप तक हो गया था। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, यानी कि उसने अपनी गलती का, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। देखो रियलाइज मतलब क्या होता है? एहसास। गलती का मतलब हो, मिस्टेक का मतलब होता है गलती, हिज का मतलब होता है अपनी, ही का मतलब होता है उसे, उसे हुआ तो बोल सकते हैं, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड फेल्ट वेरी असेम्ड, यानी कि और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। द GREEDY, इसको पढ़ते हैं ग्रीडी। तो देखो GR से ग्रा हो गया, डबल ई से बड़ी की मात्रा, डी के बाद वाई, तो इसको हम डी पढ़ते हैं ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। DOG डॉग। LOT लॉस्ट, लॉस्ट। HIS हिज। चलिए BONE बॉन। AND एंड। BECAME, देखो इसको पढ़ते हैं बीकेम। बी सी से आपका का, ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है, इससे यहाँ देखो था, सेम वही सिस्टम यहाँ भी है, तो ए की मात्रा, एम से आपका माँ बीकेम। वेरी, SAD सैड, एस से आपका छोटा सा, इन दोनों के बीच में ए है, तो ए की मात्रा, डी से आपका डा, सैड। आइए इसका भी अर्थ देख लेते हैं। द ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता, लॉस्ट हिज बोन एंड बिकम वेरी हैप्पी, यानी कि लॉस्ट हिज बोन का मतलब होता है कि अपनी हड्डी खो दी, एंड बिकेम वेरी सैड, और बहुत दुखी हुआ। तो ये आज आपका यहाँ पे प्रैक्टिस थी। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो और आप वीडियो को हमारी लाइक करना चाहते हो, तो आपके बस में है, आप लाइक कर सकते हो, बटन क्योंकि आपके पास है। जो स्टूडेंट पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर ऐसे ही इंग्लिश को सीखना है और मज़े से बिना बोरिंग हुए, ठीक है। सारी चीज़ें सिखाऊंगा, बस आपको जुड़ना है हमारे साथ। बाय।